नमस्ते। कभी आईसीयू गए हैं? वो जो माहौल होता है ना, काफी डराने वाला हो सकता है। और वहां शायद जो चीज सबसे ज्यादा घबराहट देती है, वो है एक मोटी सी ट्यूब जो मरीज के शरीर से जुड़ी होती है। तो चलिए आज इसी डर को समझ में बदलते हैं। हो सकता है ये नज़ारा देखा हो, किसी मरीज की गर्दन या छाती से एक मोटी सी ट्यूब निकल रही है। इसे देखकर ना मन में हजारों सवाल उठते हैं, चिंता होती है। ये आईसीयू में एक आम बात है, पर इसके पीछे की असली कहानी कम ही लोग जानते हैं। और देखिए, ये डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल लाजमी है। जब कोई अपना उस हालत में होता है तो हर मशीन, हर ट्यूब, सब कुछ डराता है। ये एक इंसानी भावना है, लेकिन सही जानकारी शायद इस डर को थोड़ा कम कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ये जो डरावनी सी दिखने वाली ट्यूब है ना, असल में ये सबसे मुश्किल घड़ी में मरीज और जिंदगी के बीच की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका काम क्या है। तो इस ट्यूब को मेडिकल भाषा में सेंट्रल लाइन कहते हैं, लेकिन आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सों के लिए सच पूछे तो ये किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। इसका नाम ही बता देता है कि ये कितनी जरूरी है। अच्छा, तो ये सेंट्रल लाइन है क्या? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत खास किस्म का कैथेटर या ट्यूब है, जिसे शरीर की किसी बड़ी और मुख्य नस में डाला जाता है, जो सीधे दिल के करीब होती है। ये हाथ में लगने वाली मामूली आईवी ड्रिप जैसी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती कब है? इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हालत बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक हो, जैसे कि सेप्सिस की हालत में, जब पूरे शरीर में इन्फेक्शन बुरी तरह फैल जाता है, या फिर शॉक की हालत में, जब ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत नीचे गिर जाता है, या फिर जब बहुत ज़्यादा खून बह गया हो। इन सभी सूरतों में शरीर की छोटी छोटी नसें जवाब दे जाती हैं और हमें तुरंत असरदार मदद चाहिए होती है। इसको ऐसे समझिए, जो हाथ में एक नॉर्मल आईवी ड्रिप लगती है, वो एक छोटी तंग गली की तरह है। और वहीं जो सेंट्रल लाइन है, वो एक सुपर हाईवे है, जो सीधे शरीर के सेंटर यानी दिल तक जाता है। और जब हर एक सेकंड कीमती हो, तब तो हमें हाईवे की ही जरूरत पड़ेगी ना, छोटी गली की नहीं। तो ये जीवन रेखा, ये सुपर हाईवे आखिर करता क्या है? चलिए इसके वो 5 सबसे बड़े काम जानते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। सबसे पहला काम, इसके ज़रिए हाई पावर दवाएं दी जाती हैं, ऐसी दवाएं जो छोटी नसों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा, इमरजेंसी में इसके ज़रिए बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से खून या दूसरे ज़रूरी तरल पदार्थ दिए जा सकते हैं। तीसरा, ये सीधे सेंट्रल ब्लड प्रेशर नापती है, जिससे मरीज की एकदम सही हालत का पता चलता है। चौथा, बार बार ब्लड सैंपल लेने के लिए मरीज को सुई नहीं चुभोनी पड़ती, वो इसी लाइन से हो जाता है। और पांचवां, सबसे ज़रूरी, ये जीवन बचाने वाली दवाइयों को सीधा दिल के पास पहुंचाती है, जहां से वो फौरन पूरे शरीर में फैलकर अपना काम शुरू कर देती हैं। तो साफ है, ये कोई मामूली ट्यूब या इंजेक्शन नहीं है। ये तो एक मल्टीटास्किंग कंट्रोल सेंटर है, जो डॉक्टरों की मदद करता है। ये सच में आईसीयू की जीवन रेखा है। लेकिन देखिए, हर मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसके साथ भी कुछ जोखिम जुड़े होते हैं, और पूरी बात समझने के लिए उनके बारे में भी जानना जरूरी है। इसके जो मुख्य खतरे हैं, उनमें इन्फेक्शन का डर, ब्लीडिंग होना, या नस के अंदर खून का थक्का जम जाना, जिसे हम क्लॉट कहते हैं, वो शामिल हैं। ये सब गंभीर बातें हैं और मेडिकल टीम इन्हें बहुत संजीदगी से लेती है। और इसीलिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि सेंट्रल लाइन को सिर्फ बहुत अनुभवी और ट्रेन डॉक्टर ही डालते हैं। इसे डालने का पूरा प्रोसीजर बहुत सावधानी से और पूरी तरह से इन्फेक्शन फ्री माहौल में किया जाता है, ताकि इन खतरों को ना के बराबर किया जा सके। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, नजरिए पर, कि कैसे एक चीज जो डरावनी लगती है वो असल में उम्मीद का एक बहुत बड़ा प्रतीक हो सकती है। ये एक लाइन सब कुछ बयां करती है। वेंटिलेटर हो, मॉनिटर की आवाजें हो, या फिर ये सेंट्रल लाइन, ये सब देखने सुनने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन असल में ये टेक्नोलॉजी और इंसान की वो कोशिशें हैं जो किसी की जान बचाने के लिए लड़ रही हैं। तो अगली बार जब आईसीयू में ये सेंट्रल लाइन दिखे, तो हो सकता है देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाए। डर की जगह शायद मन में सम्मान आए उस टेक्नोलॉजी और मेडिकल टीम के लिए। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि और कौन से ऐसे मेडिकल उपकरण हैं जो दिखते तो डरावने हैं, पर असल में जीवन रक्षक होते हैं।